Hello and welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss on a very special topic which is use of have to, has to and had to. इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूज ऑफ कैन बी के बारे में। आज डिस्कस करते हैं हैव टू, हैज़ टू और हैड टू के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि हैव टू और हैज़ टू जो है किस तरीके के हिंदी सेंटेंस में इसको यूज़ किया जाता है। सपोज अगर हमको बोलना होता है, सपोज मुझे बोलना है कि मुझे खाना खाना है, मुझे नहाना है, मुझे आज मेरे दोस्त के घर जाना है, मुझे अपना होमवर्क करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, उसी तरह मुझे उसके घर जाना था, मुझे उसकी मदद करनी थी, मुझे आज खाना नहीं खाना था। तो इस तरीके से जितना भी सेंटेंस होता है तो सारे सेंटेंस में हम लोग यूज़ करते हैं हैव टू, हैज़ टू और हैड टू। तो हैव टू का मतलब होता है वो आप देखेंगे, हैव टू का मतलब होगा ना है, ना पढ़ता है, ठीक है। और हैड टू का मतलब होगा ना था, ना पढ़ता था, पढ़ा या पढ़ा था। यानी कि पास्ट टेंस में आप यूज़ करेंगे हैड टू और प्रेजेंट टेंस में आप यूज़ करेंगे हैव टू और हैज़ टू का। रूल क्या होता है इसके लिए जो रूल होगा वो आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करेंगे। और कैसे बनेगा, सपोज अगर आपको कोई पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो उस कंडीशन में आपको रूल क्या यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ टू प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट के साथ आपको हैव हैज़ लगाना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है उसके अनुसार आप हैव और हैज़ का यूज़ करेंगे। जैसे ही, शी, इट, सिंगल नेम, इनके साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है यानी कि सिंगुलर के साथ। और बाकी जितने भी प्रोनाउंस बच रहे हैं जैसे वी, दे, ये सारे प्रोनाउंस जो होते हैं दीज, दोज, तो इनके साथ आप हैव का यूज़ करेंगे या फिर आप आई के साथ हैव का यूज़ करते हैं। तो ये तो पॉजिटिव के लिए होगा। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप कैसे यूज़ करेंगे, तो आपका जो रूल बनेगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, फिर हैव हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, प्लस अदर वर्ब वन प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे यहाँ पर बीच में हमेशा हैव टू यूज हो जाएगा। अगर हैज़ भी है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में, तो जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वो हैज़ ख़त्म हो जाता है और हैव टू बन जाता है। ये हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल में। उसी तरह अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको करना क्या होगा, डू, डज पहले लिखना होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन वाला सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको डू और डज को बाहर निकाल देना होगा। फिर सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, ये आपको यूज़ करना है। जैसे सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस है मुझे घर जाना है, तो इसको आप कैसे करेंगे, बोलेंगे आप इसको आई हैव टू गो होम, आई हैव टू गो होम। अब इसको कैसे बनाया गया, देखिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट जो है वो आई है, फिर हैव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, फिर टू होता है, फिर वर्ब वन हो जाएगा, फिर होम हो जाएगा। आई हैव टू गो होम या आई हैव टू गो टू होम ऐसे ही बोल सकते हैं। मुझे घर नहीं जाना है, तो ये सेंटेंस बन रहा है नेगेटिव सेंटेंस। तो अब इसको करेंगे डू नॉट यूज़ करेंगे, तो आई डू नॉट हैव टू गो होम या आई डोंट हैव टू गो होम। उसी तरह क्या मुझे घर जाना है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था लेकिन ये मिस्टेक हो गया है, सो अवॉइड दिस। तो ये कैसे बनाएंगे, तो आप इसमें जो इंटरोगेटिव वर्ड है, कहने का मतलब जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको आप बाहर निकालेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा डू, ठीक है। चूँकि याद रखिएगा आई के साथ डू का यूज होता है, तो डू आई हैव टू गो होम, डू आई हैव टू गो होम, क्या मुझे घर जाना है। सिमिलरली इसी तरह अगला सेंटेंस है क्या मुझे घर नहीं जाना है, तो डू नॉट आई हैव टू गो होम। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे घर क्यों जाना है, तो आप पहले WH वर्ड यूज करेंगे तो वाई हो जाएगा, ठीक है, फिर डू हो जाएगा चूँकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो वाई डू आई हैव टू गो होम। अगला सेंटेंस हो जाएगा मुझे घर क्यों नहीं जाना है, वाई डू नॉट आई हैव टू गो होम या वाई डोंट आई हैव टू गो होम। तो इस तरीके से ये आपका हैव के लिए है। हैज़ के लिए भी कुछ एग्जाम्पल है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना है उसे पानी पीना है, तो आप इसमें ही का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैज़ यूज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ टू ड्रिंक वाटर, उसे पानी पीना है। अब आप इसका नेगेटिव जब बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस जब आप इसका बनाएंगे तो आपको करना क्या होगा, वो जो हैज़ है ना वो ख़त्म हो जाएगा और इसमें हैव यूज हो जाएगा। जैसे ही डज नॉट हैव टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, तो आप यहाँ पर डज नॉट का यूज़ करेंगे, क्यों, तो सब्जेक्ट में आपका ही है। ये पहले भी बताया जा चुका है कि डज और डू किसके साथ यूज होता है, तो आप पीछे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या उसे पानी पीना है, क्या उसे पानी पीना है, तो इसका हो जाएगा डज ही हैव टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, डज ही हैव टू ड्रिंक वाटर। उसी तरह क्या उसे पानी
नहीं पीना है तो डज नॉट ही हैव टू ड्रिंक वाटर। अगला सेंटेंस, उसे पानी क्यों पीना है, वाई डज ही हैव टू ड्रिंक वाटर। ये WH पॉजिटिव के लिए हुआ। उसी तरह WH नेगेटिव अगर बनाना है, उसे पानी क्यों नहीं पीना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर वाई डज नॉट ही हैव टू ड्रिंक वाटर। तो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस जब भी बनाइएगा तो याद रखिएगा आप डू और डज के बाद और डिड के बाद आप नॉट का यूज़ करेंगे, और डू और डज जो यूज करेंगे वो आप सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे हैड के लिए। तो हैड के लिए कुछ रूल है, उसको देखना होगा। हैड के लिए भी सिमिलर रूल है। तो हैड किसके लिए हो जाएगा, ये हैड होगा पास्ट के लिए, जैसे मुझे आना था, जाना था, खाना था, पीना था, ऐसे वाला, या मुझे आना पड़ता था, जाना पड़ता था, खाना पड़ता था, इस तरीके से जितना भी सेंटेंस है, या मुझे आना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, तो उसमें आप यूज़ करेंगे हैड टू का। तो रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो आप करेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट का यूज़ करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर डिड नॉट यूज हो जाएगा नेगेटिव में, उसके बाद ये हैड खत्म हो जाएगा और फिर हो जाएगा हैव। तो जब भी आप नेगेटिव बनाएंगे, चाहे हैव रहे, चाहे हैज रहे, या फिर हैड रहे, तो तीनों खत्म हो जाएगा और नेगेटिव में हैव यूज हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। उसी तरह इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आप पहले डिड को बाहर निकाल देंगे, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस के लिए हुआ। कुछ एग्जांपल्स देखिए, समझते हैं पूरी तरीके से इसको इजी वे में। तो देखिए सबसे पहले क्या है, उसे मुझसे बात करनी थी, तो ये हो जाएगा ही हैड टू स्पीक विद मी। ही हैड टू स्पीक विद मी, उसे मुझसे बात करनी थी, तो सब्जेक्ट में ही हो जाएगा। उसके बाद रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, हैड टू यूज होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद उसे मुझसे बात नहीं करनी थी, तो ये आपका नेगेटिव हो गया, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिड नॉट यूज़ करेंगे और हैड खत्म हो जाएगा और हैव आ जाएगा इसके बदले में। जैसे ही डिड नॉट हैव टू स्पीक विद मी, ही डिड नॉट हैव टू स्पीक विद मी। उसी तरह क्या उसे मुझसे बात करनी थी, तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव में आप क्या करेंगे, डिड को बाहर निकालेंगे पहले। तो जब भी इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप डिड से ही बनाएंगे। करनी थी, जानी थी, आनी थी, खानी थी, आना था, जाना था, पीना था, नहाना था, ऐसे वाला सेंटेंस में। तो इसका सेंटेंस कैसे बन जाएगा, डिड ही हैव टू स्पीक विद मी, डिड ही हैव टू स्पीक विद मी, डिड ही हैव टू स्पीक विद मी। उसी तरह क्या उससे मुझसे बात नहीं करनी थी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो पहले तो इंटेरोगेटिव तो डिड लगेगा ही, फिर आपको नॉट लगा देना है। तो डिड नॉट ही हैव टू स्पीक विद मी, डिड नॉट ही हैव टू स्पीक विद मी। अगला है, उसे मुझसे कब बात करनी थी, व्हेन डिड ही हैव टू स्पीक विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे मुझसे कब बात नहीं करनी थी, व्हेन डिड नॉट ही हैव टू स्पीक विद मी। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह कुछ मैं और सेंटेंस बोलता हूँ जिसको आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मुझे उसकी मदद करनी है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू हेल्प हिम। मुझे आज उसके घर जाना है, आई हैव टू गो हिज होम। ठीक है, आई हैव टू गो टू हिज होम। मुझे आज पढ़ाई करनी है, तो टुडे आई हैव टू स्टडी। मुझे आज नहाना है, टुडे आई हैव टू टेक बाथ। मुझे आज चाय पीनी है या मुझे चाय पीनी है, तो आई हैव टू टेक टी। उसी तरह प्रधानमंत्री को आज भाषण देना है, तो इसके लिए कैसे हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर हैव टू डिलीवर स्पीच टुडे। ओके, उसी तरह अगर आपको अगला सेंटेंस अगर कुछ और सेंटेंस बनाना है, जैसे उसे मेरे घर आना है, तो ये हो जाएगा ही हैज़ टू कम टू माई हाउस। ठीक है, उसे उसकी मदद करनी है, तो ही हैज़ टू हेल्प हिम। उसे आज पढ़ाई करनी है, तो ही हैज़ टू स्टडी टुडे। तो इसी तरह अगर आपको बनाना है अगला सेंटेंस हैड के लिए, जैसे मुझे उसके घर जाना था, तो आई हैड टू गो टू हिज होम। मुझे उसकी मदद करनी थी, आई हैड टू हेल्प हिम। मुझे आज नहाना था, आई हैड टू टेक बाथ। मुझे आज दूध पीना था, तो आई हैड टू ड्रिंक मिल्क। तो इस तरीके से सेंटेंस बनता है। इसी तरह अगर आपको नेगेटिव बनाना है, जैसे मुझे उसके घर नहीं जाना है, तो आई डू नॉट हैव टू गो हिज होम। उसी तरह मुझे उसकी मदद नहीं करनी है, तो आई डोंट हैव टू हेल्प हिम। उसी तरह मुझे खाना नहीं खाना है, तो आई डोंट हैव टू ईट फूड। ठीक है, तो उसी तरह नेगेटिव अगर इंटरोगेटिव बनाना है, क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी है, तो क्या हो जाएगा, डू आई हैव टू हेल्प यू। क्या मुझे उसके घर जाना है, डू आई हैव टू गो टू हिज होम। क्या मुझे आज पढ़ाई करनी है, डू आई हैव टू स्टडी टुडे।
या रीड टुडे। उसी तरह अगर आपको इसके लिए बनाना है पास्ट के लिए कि उसे आज खाना नहीं खाना था, तो कैसे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट हैव टू ईट फूड टुडे। या उसे आज नहीं नहाना था तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट हैव टू टेक बाथ टुडे। या फिर उसे उसके घर नहीं जाना था तो आप इसको कहेंगे ही डिड नॉट हैव टू गो टू हिज होम। उसी तरह अगर आपको बनाना है कि उसे आज नहीं पढ़ाना था तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट हैव टू टीच टुडे। तो उसी तरह अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है कि मुझे क्या उसे खाना नहीं खाना था तो हो जाएगा डिड नॉट ही हैव टू ईट फूड, क्या उसे यहाँ नहीं आना था, डिड नॉट ही हैव टू कम हेयर। इस तरीके से आप सारा सेंटेंस जो है वो बनाते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपको जितना भी सेंटेंस है सारा सेंटेंस को आप बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर बोल के प्रैक्टिस कीजिए, और इस तरीके से ये सारा सेंटेंस जो है वो आपका माइंड में पूरा फीड हो जाएगा और आपका जो इंग्लिश जो बोलने का कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स पर शेयर करें। सो टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।